कृत्यम। देखिए भागवत कथा का वक्ता कौन हो। आज भागवत कथा कथा तो कथा है, कहने का अधिकार सबको है, लेकिन देखो भागवत कथा केवल विरक्तों को कहना चाहिए। आजकल कथा जो गृहस्थ आदि हैं वे लोग भी भागवत कथा कहते हैं, जो घर परिवार में बंधे हुए वे लोग भी भागवत कथा कहते हैं। भागवत कथा कहने को अधिकार किसको है? बोले जिन्होंने अपने घर का त्याग कर लिया, जिनके जीवन में रक्त का संबंध नहीं है, जिन्होंने अपने घर द्वार परिवारी जनों का त्याग कर दिया है, जिनके नजरों में पूरे संसार पूरे विश्व ही जिनका अपना है, ऐसे जो संत मुनि महात्मा हैं उनके मुंह से कथा श्रवण करनी चाहिए। आपको खूब लंबे लंबे उपदेश तो दे देता हो, लेकिन खुद सद आचरण में ना उतरता हो, क्या वह व्यक्ति कहने का अधिकारी है? विचार करें। जो खुद बंधा हुआ हो, क्या वह आपका बंधन खोल सकता है? भागवत कथा को बनाया तो वेदव्यास जी ने, लेकिन कथा वेदव्यास जी ने खुद क्यों नहीं कहा? क्यों सुखदेव जी को कहते हैं कि आप कथा कहें? कारण एक ही है कि सुखदेव जी महाराज परम विरक्त हैं। कैसे विरक्त हैं? बोले कि रक्त का संबंध भी नहीं है। पहले तो मां के गर्भ से 12 वर्ष तक निकले नहीं। जब भगवान ने बार बार कहा निकल जाओ, आप निकल के मेरी भक्ति करना, जब 12 वर्ष के बाद निकलते हैं तो गर्भ से सीधे जंगल की ओर भागे। यम प्रवजंत अनुपेत अपेत कृत्यम। अभी नालोच्छेदन भी नहीं हुआ, जन्मादिक संस्कार भी नहीं हुआ, और सुखदेव जी भागे भागे जा रहे। सुखदेव जी का नाम सुखदेव नहीं है, लेकिन वेदव्यास जी जानते हैं ये ब्रह्म ज्ञानी है, इसलिए तोता बनकर के कथा श्रवण कर चुके हैं। इसीलिए सुको हम कहते हुए पुत्रेति तन्मयतया, हे पुत्र रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे नालो छेदन तो होने दो, फिर आप भजन करना। लेकिन सुखदेव जी नहीं रुके। द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु, तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। ऐसे जो श्री सुखदेव जी महाराज परम बैरागी हैं, परम विवेकी हैं, ऐसे श्री सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम लोग वंदन करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। अब इस प्रकार भागवत महात्म की भूमिका तैयार हो रही है। देखिए भागवत कथा कहाँ हो, इसका भी विचार करने के लिए हमारे आचार्यों ने कहा। कौन सुने उनके लिए भी विचार करने के लिए कहा, कौन कहे उनके बारे में विचार करने के लिए कहा। तो कथा कहाँ हो रही है? तो नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्यम महामतिम, कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य में, अपने उत्तर प्रदेश में ही नैमिषारण्य जहाँ है, देखो एक बार भगवान श्री नारायण के चरण कमल में जाकर के ऋषियों ने प्रार्थना किया कि महाराज हम सबों की भगवान की आपकी लीला कथा श्रवण करने की अभिलाषा है, कहाँ श्रवण करें? जिस कथा को श्रवण करने से हमारा मन सुस्थिर हो जाए, सुदृढ़ हो जाए, इस प्रकार कहा। तो भगवान ने कहा कि देखो मैं एक चक्र छोड़ रहा हूं, और भगवान नारायण ने जो चक्र छोड़ा वह चक्र जहां जाकर के गिरा उस जगह का नाम ही हो गया नैमिषारण्य। नैमिष जहां पर जंगल है, जिस जंगल में एक एक क्षण का महत्व है,
जीवन में जिसने समय के महत्व को पहचान लिया और अन्न के कण को समझ लिया, समय के क्षण को समझ लिया और अन्न के कण को समझ लिया, उनका जीवन बेड़ा पार हो जा। ऐसे नैमिषारण्य में सभी 88,000 ऋषि मुनि महात्मा से उपस्थित हो गए और उन ऋषि मुनि महात्मा दिन में तो यजन करते, यज्ञ करते और सायंकाल होता तो भगवान की लीला कथा श्रवण कर करके विचार करके जगत के कल्याण के लिए प्रश्न करते और प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता। महात्माओं का सबसे बड़ा परिचय भगवान श्री कपिल ने कहा है, सताम प्रसंगान मंबिर संविदो भावंत हृत कर्ण रसायन कथा तज्जोसना दास पवर्ग वर्तमनी सरधारति भक्ति अनुक्रमिष्यति। देखो वह संत महात्मा, उनको आप जानो जिनके पास आप बैठेंगे तो संसार की चर्चा नहीं करेंगे, किसी दूसरे के घर द्वार परिवार की चर्चा नहीं करेंगे। संसार में रहने वाले जीव तो केवल संसार की चर्चा करते हैं, विषय वासनाओं की दिन रात चर्चा करते हैं, लेकिन महतजन उसे माने जो केवल और केवल भगवान की लीला कथा की चर्चा किया करते हैं। तो ऐसे ही नैमिषारण्य में बड़े बड़े संत मुनि महात्मा विराजमान हैं, जिनकी प्रधान के तौर पर श्री शौनक जी महाराज विराजमान हैं। आज शौनक जी महाराज की परिभाषा देते कहते हैं, कथा मृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। ध्यान देना, ये कथा सुनने में जो रसिक हो, जिसको कथा सुनने में बड़ा स्वाद आता हो, उन्हीं व्यक्ति को कथा श्रवण करना चाहिए, उन्हें ही आगे बिठाना चाहिए। कथा में आगे कौन बैठे? बोले जो कथामृत पान करने में परम रसिक हो, परम कुशल व्यक्ति हो, वही व्यक्ति तो आगे आकर के कथा सुनता है। आजकल तो समय बदल गया, जो बड़े बड़े वीआईपी होते हुए ये लोग आगे आके बैठते कि नहीं, कथा के अंत में आएंगे, बीच में आएंगे और भक्तों को रौंदते हुए आएंगे, आगे आके बैठ जाएंगे। उसे रसिक नहीं कहा। रसिक तो वह होता है कि एक शब्द न छूट जाए, वक्ता के आने से पहले आकर के कथा पंडाल में विराजमान। तो कथा मृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। कथामृत रसास्वाद कुशल जो हैं, ऐसे शौनक जी महाराज ने बोला। क्या कहा? आज सूत जी महाराज को व्यास गद्दी पर विराजमान करके उनके चरण कमल में वंदन कर रहे हैं। हम भी संसारी जन जब किसी संत मुनि महात्माओं के सन्निकट जाएं तो उनके चरणों में बैठ करके जीव मात्र के कल्याण के ताएं कुछ प्रश्न करें। केवल घर द्वार परिवार की चर्चा मत करो कि महाराज बेटा बेटी की नौकरी कैसे हो जाएगी, बिजनेस व्यापार कैसे हो जाएगा, परीक्षा से उत्तीर्ण कैसे हो जाए, कि इतनी बात मत पूछो। भगवान की कृपा हो जाएगी तो यह सब वस्तु अपने आप अनुकूल हो जाएगा कि नहीं होगा। देखो किसान जब खेती करता है तो अन्न के लिए खेती करता है कि नहीं, कि भूसी के लिए करता है? अन्न के लिए करता है, भूसी फ्री में प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार हम भगवान से संबंध जोड़ें, भगवान की भक्ति करें। भगवान की भक्ति करेंगे तो इस संसार की जितनी वस्तु है सब आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम जीव क्या करते हैं? तो भगवान के पास जाकर के लिफाफा अर्पण करते हैं, माला अर्पण करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं और क्या कहते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। स्वामी कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। स्वामी कष्ट मिटे तन का।
संपत्ति घर